हम सब ने कहीं ना कहीं ये सुना ही है कि इंटेलिजेंस तो बस जीन्स की देन होती है। मतलब या तो वो आपके पास है या नहीं है, जो मिल गया सो मिल गया, उसे बदला नहीं जा सकता। पर क्या ये बात वाकई सच है? चलिए इस पुरानी सोच को सीधी टक्कर देते हैं। क्या होगा अगर ये कहा जाए कि विज्ञान और इतिहास दोनों ही हमें एक बिल्कुल अलग कहानी सुनाते हैं, एक ऐसी कहानी जिसमें हमारा दिमाग लगातार बेहतर हो सकता है? तो असली लड़ाई इन दो बातों के बीच है। एक तरफ है ये पुराना मिथक और दूसरी तरफ है एक नई समझ। और ये नई समझ साबित होती है इतिहास के कुछ सबसे तेज दिमागों की कहानियों से। जी हाँ, वही एल्बर्ट आइंस्टाइन, जिन्हें बचपन में स्लो या धीमा समझा जाता था। सोचिए ये कितना बड़ा उदाहरण है कि शुरुआती राय कितनी गलत हो सकती है। तो फिर उनकी जीनियस का असली राज था क्या? और ये कहानी सिर्फ आइंस्टाइन की नहीं है। एडिसन को देखिए, दोनों को ही कम आंका गया था, फिर भी उन्होंने हमारी दुनिया देखने का नजरिया ही बदल दिया। तो असल में बदला क्या था? इसका जवाब उनके जीन्स में नहीं, उनकी आदतों में छिपा है। यही वो आदतें थी जिन्होंने उनके दिमाग के काम करने का तरीका बदल दिया। तो चलिए एक एक करके इन आदतों को समझते हैं। हमारी पहली दो आदतें हैं डिस्कनेक्ट करना और दिमागी चुनौतियों से जूझना। सुनने में शायद ये थोड़ा मुश्किल लगे, पर असल ग्रोथ यहीं से शुरू होती है। ज्यादातर लोगों को लगता है कि जितनी ज्यादा जानकारी ली जाए उतनी इंटेलिजेंस बढ़ती है, लेकिन हमारा दिमाग असल में जिस तरह काम करता है वो कहानी तो कुछ और ही है। पता है दिमाग स्मार्ट कब बनता है? जब उसे बिना किसी नए इनपुट के सिर्फ सोचने पर मजबूर किया जाता है। ठीक वैसे ही जैसे आइंस्टाइन बिना किसी किताब या नोट्स के घंटों तक बस सोचते थे, कल्पना करते थे। जरा सोचिए, कोई पहेली सुलझा रहा हो और उसे तुरंत जवाब बता दिया जाए, तो क्या उसका दिमाग कुछ सीखेगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। दिमाग मजबूत तब बनता है जब वो खुद कोशिश करता है, गलती करता है और फिर से कोशिश करता है। और ये सिर्फ कोई थियरी नहीं है, ये एक आजमाया हुआ तरीका है। देखिए बेंजामिन फ्रैंकलिन भी बिल्कुल यही तरीका इस्तेमाल करते थे। ये मेथड दिमाग को सिर्फ रट्टा मारने से बचाता है और उसे मजबूर करता है कि वो जानकारी को गहराई से समझे। यही बार बार की कोशिश असल में इंटेलिजेंस को बनाती है। ठीक है, अब आते हैं हमारी अगली दो आदतों पर। ये है नए कनेक्शंस बनाने के बारे में, लिखने और अलग अलग चीजें सीखने के जरिए। जो लोग स्मार्ट होते हैं वो लिखने का इस्तेमाल सिर्फ नोट्स बनाने के लिए नहीं करते, बल्कि गहरी सोच के लिए एक टूल की तरह करते हैं। लिखने से क्या होता है, दिमाग की भागदौड़ धीमी हो जाती है और हमें एक विचार पर फोकस करने में मदद मिलती है। इसे आजमाने का एक बहुत सीधा तरीका है, एक थिंकिंग जर्नल रखना। बस ये सवाल लिखिए और देखिए कि आपके विचार आपको कहाँ ले जाते हैं। याद रखिए, इंटेलिजेंट बनने का मतलब चीजें इकट्ठा करना नहीं, बल्कि उन्हें गहराई से समझना है। दुनिया के सबसे क्रिएटिव दिमाग सिर्फ एक फील्ड के एक्सपर्ट नहीं होते, वो तो कई अलग अलग फील्ड से आइडिया लेते हैं और उन्हें आपस में जोड़ देते हैं। जब दिमाग अलग अलग चीजों को जोड़ना सीख जाता है तो वो बहुत तेजी से सोचने लगता है। और अब आते हैं हमारी आखिरी दो आदतों पर। एक है दिमाग को ट्रेन करना और दूसरी उसे रिचार्ज करना। बहुत से लोग ये मानकर हार मान लेते हैं कि उनकी याददाश्त खराब है, पर सच तो ये है कि मेमोरी एक मसल की तरह है। जितना इसका इस्तेमाल होगा ये उतनी ही मजबूत होगी। और इसे ट्रेन करने के तरीके भी बहुत आसान है। कुछ पढ़ने के बाद किताब बंद करिए और याद करने की कोशिश कीजिए, या फिर जो सीखा है उसे किसी और को समझाइए। जब हम किसी को सिखाते हैं ना, तो हमारा दिमाग उस जानकारी को और भी मजबूती से पकड़ लेता है। ये आदत शायद सबसे ज्यादा हैरान करने वाली है। हमें हमेशा हासिल करने यानी लगातार काम करते रहने के लिए कहा जाता है, लेकिन सबसे जीनियस लोग रणनीतिक आराम की ताकत को जानते थे। क्या आप जानते हैं कि चार्ल्स डार्विन, जिन्होंने थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन से दुनिया बदल दी, वो एक दिन में सिर्फ 4 से 5 घंटे ही काम करते थे? तो सवाल ये उठता है कि वो बाकी समय करते क्या थे? और यहीं पर बात दिलचस्प हो जाती है। डार्विन का ज्यादातर दिन चलने, सोचने और पढ़ने जैसी एक्टिविटीज में गुजरता था। उनका दिमाग भागदौड़ में नहीं बल्कि आराम में अपग्रेड हो रहा था। तो बोरियत कमजोरी नहीं है, वो दिमाग की रिचार्जिंग है। तो इन सब बातों का निचोड़ क्या है? निचोड़ ये है कि इंटेलिजेंस कोई पत्थर की लकीर नहीं है, ये एक ऐसी प्रोसेस है जिसे हम सब विकसित कर सकते हैं। ये हैं वो 6 आदतें। इन्हें नियमों का सेट मत समझिए,
ये एक टूल किट है। इनमें से हर एक आदत दिमाग के काम करने के तरीके को बेहतर बनाने में मदद करती है। तो सबसे जरूरी बात ये है, अगर कोई तेजी से सीखना चाहता है, साफ साफ सोचना चाहता है और एक मजबूत दिमाग बनाना चाहता है, तो फोकस सिर्फ जानकारी जमा करने पर नहीं, बल्कि उसे प्रोसेस करने की आदतों पर होना चाहिए। तो आखिरी सवाल बस यही है, क्या सीखने की प्रक्रिया में ऐसी आदतें बन रही हैं जो दिमाग को मजबूत करे, या फिर सिर्फ तथ्यों का एक ढेर लग रहा है? इसका जवाब दिमाग की आने वाली क्षमता को तय कर सकता है।